हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साइंस सब्जेक्ट कंटेंट के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे आपको। टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएं पढ़ने को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉट डॉट से बने हुए वस्त्र पर जल्दी सिकुड़न नहीं पकड़ती। ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है फ्लैक्स, सी ऑप्शन है सिल्क, डी ऑप्शन है पॉलिएस्टर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा डी। डी ऑप्शन इसका सही होगा, पॉलिएस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीलिया नामक अंग का प्रभावी अंग है। ए ऑप्शन है वृक्क, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है अग्न्याशय, डी ऑप्शन है थायराइड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, यकृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित करती है? ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन होगा फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, धमनी और वृक्क सिरा किससे संबंधित हैं? हृदय से, फेफड़ा से, आँख से या गुर्दा से? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है न्यूरॉन, बी ऑप्शन नेफ्रॉन, सी ऑप्शन है धमनी, डी ऑप्शन है एक्सॉन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होना चाहिए इसका? बी ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, नेफ्रॉन सही होगा, जबकि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में शामिल है। ए ऑप्शन है एक जोड़ी वृक्क, बी ऑप्शन है एक जोड़ी मूत्र नलिका, सी ऑप्शन है एक मूत्राशय, डी ऑप्शन है एक मूत्र मार्ग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए, बी, सी और डी सभी सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की शिक्षा पर एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, विज्ञान पूर्वता, विषमपरक और मूल्य उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन पर यूवी किरणों के क्रिया से वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनता है। बी ऑप्शन है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है। सी ऑप्शन है ओजोन ऑक्सीजन से अलग नहीं है। डी ऑप्शन है ओजोन का ऑक्सीजन में टूटना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 8 का बी और सी सही होना चाहिए, या ए बी सही होना चाहिए, या ए और बी सही होना चाहिए, या डी सही होना चाहिए? कौन सा सही है? इसका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सही होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन के युवा किरणों में वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनता है, ये भी सही है। और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों में हमारी रक्षा करता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, जिस ऑप्शन में ए और बी दोनों कथन है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा इसका।
9 क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य ए ऑप्शन है नए आइटम पेश करना, बी ऑप्शन है हाल ही में पढ़ाए गए आइटम, सी ऑप्शन है उन वस्तुओं को फिर से पढ़ाना जो छात्रों द्वारा ठीक से समझ में नहीं आते, डी ऑप्शन है पहले से सीखी हुई वस्तुओं को फिर से पढ़ाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उन वस्तुओं को फिर से पढ़ाना छात्रों को ठीक से समझ में नहीं आते हैं, है ना। सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि प्रिज्म 7 रंगों को निर्मित होती है, या बी ऑप्शन सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है, सी ऑप्शन है सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। देखिए इस तरह से किसी प्रिज्म को जब प्रकाश की किरण को प्रवाहित किया जाता है तो पर्दे के पीछे इस तरह से इसके कलर अलग अलग दिखते हैं, जिसको हम किस तरह से याद करते हैं? विबग्योर, मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। इसको इस तरह से ऊपर के याद करके ले जाया जाता है, ठीक है। बारहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? एसिटिक अम्लों को किससे मैच करेंगे? बताइए, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में, है ना। तो इसको 4th से मैच करेंगे, है ना। देखते हैं, इसको 4th से मैच करेंगे, है ना। लैक्टिक अम्ल दही से मैच करेंगे, ऑक्सैलिक अम्ल सी को किससे मैच करेंगे? पालक से, है ना। एस्कार्बिक अम्ल नींबू, जिसको हम नींबू बोलते हैं, बंसफल, ठीक है। डी ऑप्शन को 3rd से मैच करेंगे, है ना, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें से कौन कौन सा आ रहा है सही? ए का 4th, बी का 1st और सी का 2nd, डी का 3rd, ठीक है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में सही मिल रहा है? इसमें सही मिल रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षार से संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए पालक, बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक सूचक है? ए ऑप्शन है हल्दी का घोल, बी ऑप्शन है लिटमस विलयन, सी ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज विलयन, डी ऑप्शन है गुलाब समाधान। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा, मिथाइल ऑरेंज विलयन, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं करता? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, दही बनने में, डबल रोटी पकने में, गन्ने के रस के क्लीवन में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डबल रोटी पकने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? संरक्षण, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण या अपरदन? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, ये एक से है ना, वन से संबंधित है, जबकि संरक्षण नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, संरक्षण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? सबसे पहला ऑप्शन है चट्टान, बजरी, रेत, बालू, गाद, मृत्तिका, और बी ऑप्शन है चट्टान, मृत्तिका, रेत, बालू, बजरी, गाद, सी ऑप्शन है मृत्तिका, गाद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान, डी ऑप्शन है मृत्तिका, रेत, बालू, बजरी, चट्टान। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। सबसे पहले क्या बनता है? मृत्तिका, उसके बाद गाद, रेत, बालू, फिर बजरी, उसके बाद सबसे लास्ट में चट्टान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? ए ऑप्शन है कक्षा में व्याख्या सुनना, बी ऑप्शन है विज्ञान क्लास की स्थापना, सी ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, डी ऑप्शन है विज्ञान का कोना बनाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन 18 का कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, कक्षा में व्याख्यान सुनना। नहीं है, निगेटिव पूछा है इसलिए। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, निषेचन में किसका संयुग्मक होता है? ए ऑप्शन है वृक्क एवं अंडाशय का, बी ऑप्शन है वृषण एवं अंडाणु का, सी ऑप्शन है अंडाणु शुक्राणु का, और डी ऑप्शन है शुक्राणु और अंडाणु का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? 19 का डी ऑप्शन सही होगा, शुक्राणु और अंडाणु का। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन में संयुग्मन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 45 वर्ष की महिलाओं में मानसिक नाव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ठीक है, इस अवस्था को क्या जाता है? कीनोपाज, बी है मीनार्च, सी है गर्भाधारण, डी है प्रसव। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, कीनोपाज। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 क्वेश्चन है, नर में बांध्याकरण को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, बी ऑप्शन है ट्यूबल लाइगेशन, सी ऑप्शन है बेलेक्टोमी, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा, ट्यूबल, है ना, बेलेक्टोमी, बेलेक्टोमी। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जबकि महिला में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, और पुरुष में बेलेक्टोमी। ठीक, 22 क्वेश्चन है, गर्भधारण की सुरक्षित अवधि कितनी है? 3 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर या 6 महीने के भीतर? गर्भधारण की सुरक्षित अवधि कितनी होगी? ए ऑप्शन सही होगा, 3 महीने के भीतर। ठीक है, ये कानूनी नियम है। ठीक, 3 महीने के भीतर। ट्वेंटी 23 क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा होने वाला परासरण को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा होने वाला परासरण को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोफिली, बी ऑप्शन है एमिनोफिली, सी ऑप्शन है एंटीमोफिली, डी ऑप्शन है आर्निथियोलॉजी, आर्थियोफिली। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा, आर्नियोफिली। ऐसे से वर्ड है। 24 क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस प्रकार के उपचार करना लाभकारी होगा? ए ऑप्शन है बेकिंग सोडा से, बी ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, सी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट से, डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बेकिंग सोडा से। ठीक, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक देता है जो निकाला जाता है गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, घास के पौधे से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाइकेन के पौधे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्लीय है, बताइए। ये ऑप्शन है pH 0, pH 14, pH 17 और pH 3। कितना है? इसका ए ऑप्शन सही होगा, pH 0। ठीक है, pH पैमाने टोटल सबसे निचले स्तर का क्या है? 0। तो सबसे प्रबल सबसे कम होगा वही माना जाएगा, तो इसमें 0 आया, सबसे बढ़िया आंसर जी होगा इसका। ठीक है, 27 क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है? ए ऑप्शन है 5.6 से कम, 12 से कम, 14 से कम या 11.5 से कम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 5.6 से कम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए, बी ऑप्शन है संवेगात्मक रूप से संतुलन बनाने में विद्यार्थियों की सहायता करना, सी ऑप्शन है संगणना कौशल अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, डी ऑप्शन है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनात्मक उपागम का अनुसरण करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनात्मक उपागम का अनुसरण करना। ठीक। क्वेश्चन है 29, स्थानीय नगरीय राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ए ऑप्शन ए शिक्षकों का मनोरंजन करता है, बी ऑप्शन ए है आयोजकों को वित्तीय सहायता देता है, सी ऑप्शन है बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है, डी ऑप्शन है इससे बच्चे अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? इसका सही ऑप्शन होगा सी, इससे बच्चे बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है। ये बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, 8 ग्रहों में से सौरमंडल के 6 ग्रह अपनी धुरी पर पश्चिम की ओर घूमते हैं, अन्य 2 अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो यह है बुध यूरेनस, बुध नेपथ्यून और शुक्र नेपथ्यून और शुक्र यूरेनस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा इसका, शुक्र यूरेनस। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा इसका। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है बताइए? कॉपर, चांदी, लोहा या जिंक? CuAg या Fe या Zn बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिंक जो है क्षार अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते? ए ऑप्शन है तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है, बी ऑप्शन है खट्टे खाद्य पदार्थ अम्ल होते हैं तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, सी ऑप्शन है तांबा जीवाणु को नष्ट करता है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका होगा बी ऑप्शन सही होगा, खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विज्ञान में आकलनात्मक को बल देना चाहिए, आकलन को बल देना चाहिए। ए ऑप्शन है प्रयोग करते हुए सभी परिणामों की प्राप्ति पर, बी ऑप्शन है साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर, सी ऑप्शन है अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर, डी ऑप्शन संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तरों पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर। ठीक है, प्रक्रियाओं की समझ पर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? ऑक्सीजन या O2 N2 धातु लवण या अमोनिया? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धातु लवण। ठीक है, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? तो धातु लवण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? ए ऑप्शन है एमाइलेज या टाइलिन, बी ऑप्शन है लाइसोसाइम या पित्त या ट्रिप्सिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा, एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक। 36 क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन है ग्रसनी, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है एपिग्लॉटिक्स, डी ऑप्शन है यूबुला। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा, कंठ। ठीक है। 37 क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर 14 द्वारा प्रदर्शित करता है अधिक अम्लीयता को, उदासीनता को, अधिक क्षारीयता को या कम क्षारीयता को? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अधिक क्षारीयता को। ठीक है, मतलब 14 से नीचे का स्तर क्या है? अम्लीय और ऊपर का
क्षारीयता। तो 14 वाले में क्या आता है? क्षारीयता। ठीक है, अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है। 38 क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? ए ऑप्शन है स्पाइनल कार्ड में, बी ऑप्शन है सेरिबेलम में, सी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस में, या डी ऑप्शन है पिट्यूटरी में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शरीर का तापमान जहाँ नियंत्रित होता है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे माइंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये भूख, प्यास, घृणा, दुख, ये सब इसी के कारण होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। 39 क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस क्या है? ए ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। ईबीएस में भी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनेट। ईबीएस के लिए भी ये क्लास देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है? ए ऑप्शन है मानव में उपस्थित सेल्यूलोज पाचन सेल्यूलोज को रेशों में परिवर्तित कर देता है, बी ऑप्शन है सेल्यूलोज आसानी से छोटे छोटे अवयव में टूट जाता है और उच्छांस के रूप में निष्कासित हो जाते हैं, सी ऑप्शन है मानव में सेल्यूलोज पाचन एंजाइम नहीं होते, डी ऑप्शन है सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो मानव हृदय में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा, मानव में सेल्यूलोज पाचन एंजाइम नहीं होते। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए, तो हमारे चैनल को अगर जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो, ऐसे ही वीडियो देखना है तो, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिल सकें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो कृपया हमें भी सपोर्ट दीजिए। आप लोग वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, बाय बाय।